बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा फातिमा। सबसे पहले आपको खबर दें फैसलाबाद से, जहां जाली पॉलिस का रोप धारने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पॉलिस के मुताबिक एक रोज कबल जुल्फकार नामी शहरी ने बैंक से 1,64,000 रुपए निकलवाए, जिससे जाली पॉलिस वाला हथियाकर फरार हो गया। जबकि मुतासरा शहरी के मुताबिक सिविल वर्दी में जाली पॉलिस वाले ने 3 नामालूम साथियों के हमरा रकम हथियाई। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां जाली पॉलिस का रोप धारने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पॉलिस के मुताबिक एक रोज कबल जुल्फकार नामी शहरी ने बैंक से 1,64,000 रुपए निकलवाए, जिससे जाली पॉलिस वाला हथियाकर फरार हो गया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल जाली पुलिस का रूप धारने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का ये कहना है कि एक रोज कबल जो है जुल्फकार नामी शहरी ने बैंक से 1,64,000 रुपए निकलवाए और जाली पुलिस वाले ने उसे जो छीन कर उसे फरार हुआ था, जिसमें एक जो बावर्दी जाली पुलिस वाला और 3 उसके साथी थे। SHO समुद्री का ये कहना है कि शहरी बैंक से 50,000 रुपए से शायद रकम निकलवाने पर अगर पुलिस सिक्योरिटी लेना चाहे तो मुतलका थाने से राब्ता करें तो उन्हें फौरन जो है सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। पुलिस की जानिब से मुलजिम की तलाश जो है शुरू कर दी गई है और पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। साथ में जो मुद्दई है उसका ये कहना था सिविल वर्दी में जाली पुलिस वाले ने 3 नामालूम साथियों के हमरा उससे रकम ली और फरार हुआ। उसने आला हुकाम से राब्ता ये मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके उसकी रकम जो है वापस दिलवाई जाएगी। खबर है सरगोदा से, जहां खुशाब में महकमा एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई की गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मजीद इंटरोगेशन शुरू कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां खुशाब में महकमा एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई की गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताएगा एंटी करप्शन की इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, तैर इकबाल सकना खुशाब ने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा मोहम्मद खालिद मसूद फरूका को दरखास्त गुजारी कि मेरी खुशाब शहर में फर्नीचर की दुकान है और कमर अब्बास इंस्पेक्टर एनक्रोचमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुशाब फर्नीचर की दुकान की फीस माफ करवाने के लिए मुझसे पहले भी रिश्वत वसूल कर चुका है और अब मजीद 10,000 रिश्वत और तलब कर रहा है, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने आतिफ शौकत असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन खुशाब को रेड करने का हुक्म दिया। जिस पर आज आतिफ शौकत असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ने सलीम इकबाल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रेड करके मुलजिम कमर अब्बास से निशान ज़दा 10,000 रुपए नोट बरामद कर लिया और मुलजिम को मौका पर ही गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें तफसीलात रहे थे। अफसोसनाक खबरें चन्योर से, जहां कमेटी चौक में धमाका हुआ है। ट्रांसफार्मर धमाका की वजह से 2 रिक्शे और 3 मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गई, जबकि 5 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है चन्योर से, जहां कमेटी चौक में धमाका हुआ है। ट्रांसफार्मर धमाका की वजह से 2 रिक्शे और 3 मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गई, जबकि 5 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हमाद रजा शाह से। जी हमाद, बताएगा ये हादसा कैसे पेश आया और क्या क्या नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जंग रोड कमेटी चौक में, जो कि मसरूफ़ तरीन चौक है, जहां बिजली के पोल पर से ट्रांसफार्मर नीचे आ गिरा और ज़मीन पर गिरते ही ज़ोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने करीबी 2 रिक्शों, 4 मोटरसाइकिलों और एक रेडी को लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद झुलस गए, जिन्हें वहां पर मौजूद शहरियों ने अपनी मदद आग के तहत रेस्क्यू की और फिर इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने 3 फायर टेंडर के जरिए ऑपरेशन मुकम्मल किया और आग पर काबू पा लिया है और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से अब तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप हमें तफसीलात रहे थे। अहम खबरें सरगोदा से, जहां कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल ने टाइगर फोर्स के हमरा मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों का दौरा करते हुए खिलाफ वर्जी करने पर 3 शादी हाल सील कर दिए, जबकि दर्जनों दुकानदारों को जुर्माने किए गए हैं। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर नैला बाकर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल ने टाइगर फोर्स के हमरा मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों का दौरा करते हुए पाबंदी के बावजूद शादी का प्रोग्राम करने पर 3 शादी हाल को सील कर दिया और खाना जब्त करके SOS विलेज भिजवा दिया, जबकि लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खोलने पर 60 दुकानें सील और 4 दुकानदारों को गिरफ्तार करवा दिया गया है।
जबकि गवर्नमेंट नवाज शरीफ डिग्री कॉलेज को भी SOP की खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हनीफ, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है सियालकोट से, जहां पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से नाजायज असलहा और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। अहम खबर आपको दे रहे सियालकोट से, जहाँ पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से नाजायज असलहा और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां इलियास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मियां इलियास, क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, SSP पेट्रोलिंग शुजायत अली राणा और DSP पेट्रोलिंग ख्वाजा तीको रहमान की खसूसी हदायत पर पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2 अदद 44 बोर राइफल, 1 अदद 3 बोल पिस्टल, भारी मिकदार में गोलियां, मुलजम सलमान इकबाल और मुलजम मलक नसीम के कब्जा से हजारों की तादाद में पतंगे और जानलेवा केमिकल लगी दहाती डोरें और मुलजम इमरान और गुलाम यासिन के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की कापर तार बरामद करके थाना संभड़िया और थाना गोकी में मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। इस गैंग में 2 औरतें सुगरा बीबी और बीना बीबी भी शामिल है, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तारे चोरी करके फरोख्त करती थीं। SSP पेट्रोलिंग शुजायत अली राणा और DSP पेट्रोलिंग ख्वाजा तीको रहमान ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर नगद इनाम और सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है और हदायत की है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरज यकीनी बनाया जाए। जी खबर है सियालकोट से, जहां पेट्रोलिंग पोस्ट खोई स्टाफ ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा, मंशियात और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। आम खबर आपको दे रहे सियालकोट से, जहाँ पेट्रोलिंग पोस्ट खोई स्टाफ ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा, मंशियात और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट में इलियास से। जी इलियास, बताइएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, जब रियासती इदारे काम करते हैं तो मुलजमान को नाको चने चबाकर रख देते हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट खुई स्टाफ के इंचार्ज जवेज कूब नागरा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरफराज, हेड कांस्टेबल इरफान भट्ट, हेड कांस्टेबल गुलाम शबीर, कांस्टेबल वहीद गुम्मन, कांस्टेबल मोहम्मद सही ने दौरान नाकाबंदी 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3 अदद 9mm पिस्तौल और भारी मकदार में गोलियां बरामद कर दी हैं और मुलजम शम्मस सकना रहीमपुर के कब्जा से भारी मकदार में चरस बरामद करके 4 मुलजमान के खिलाफ थाना बडियाना में मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। मुलजम शम्मस अरसा दराज से पसूर शहर के गिरदोनवा में मंशियात सप्लाई करता था। SSP पेट्रोलिंग शुजायत अली राणा और DSP पेट्रोलिंग ख्वाजा तीको रहमान ने पूरी टीम को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर शाबाश दी है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पोस्ट इंचार्ज खुई स्टाफ जवेज कूब नागरा का नाम पंजाब पुलिस के बहादुर और ईमानदार अफसरों में शामिल होता है। जी बहुत शुक्रिया इलियास, आप हम तफसीलात दे रहे थे। कहरोड़ पक्का के नवाही इलाकों बस्ती नालावाला इस्लामाबाद मौजा नसीरदी में 10 रोज से बिजली की बंदिश पर मकीन सरापा एहतजाज बन गए। लाइनमैन की जानिब से रिश्वत की डिमांड की जा रही है, मुजाहिरीन का इल्जाम। कहरोड़ पक्का से मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट। वाला इस्लामाबाद मौजा नसीर दीवान के इलाका मकीनों ने ग्रेड स्टेशन के सामने टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज करते हुए बताया कि 10 रोज पहले आंधी तूफान की वजह से हमारे इलाके का ट्रांसफार्मर जल गया था। 10 रोज से दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लैंडमैन रियाज बगन हमसे ट्रांसफर बनवाने की मद में 30,000 रुपये मांग रहा है। 2 माह पहले भी ये ट्रांसफार्मर जल गया था, हमने 40,000 रुपये देकर बनवाया था। अब और पैसे कहाँ से लाएं? उनका कहना था कि हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारे इलाके का ट्रांसफार्मर तब्दील करके हमारे इलाके की बिजली बहाल की जाए। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद रमजान भट्टी, सिटी न्यूज, कहरोड़ पक्का। नारोवाल में यूनियन काउंसिल मधु कालुमा और यूनियन थले कलां के लंबरदारों का इजलास चौधरी वकास नसीर ततला के डेरे पर हुआ। इजलास की सदारत AR गौराया मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लंबरदार एसोसिएशन ने की। चौधरी गुलाम अली की रिपोर्ट। नारोवाल यूनियन काउंसिल मद्दो कालवा और यूनियन काउंसिल थिल्ले कलां के लंबरदारों का इजलास हुआ। इजलास चौधरी वकास नसीर ततला के डेरे पर हुआ। इजलास की सदारत सर AR गुराया मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लंबरदार एसोसिएशन ने की। UC थिल्ले कलां और UC मद्दो कालवा के तमाम लंबरदारों ने इजलास में भरपूर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक जुल्फकार मल्ली लंबरदार मडियाला जनरल सेक्रेटरी UC गुन्ना, सदर UC सहारी जाहिद लंबरदार
رانا صغیر احمد لمبردار اور نائب صدر یوسی سہاری نے بھی شرکت کی۔ لمبرداروں نے سر اے آر گرایا کی قیادت کو سراہا اور مکمل ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کیا۔ اجلاس کے بعد چودھری وقاص نصیر تتلہ نے لمبرداروں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا۔ سر اے آر گرایا نے لمبرداروں کی محبت، پیار اور ساتھ نبھانے پر تمام لمبرداروں کا شکریہ ادا کیا۔ سٹی نیوز بنا عوام کی آواز۔ اسسٹنٹ کمشنر کوہٹا یاسر رضوان نے سٹی نیوز کی خبر پر لیا نوٹس، آٹا سہولت بازار میں منتقل کر دیا، جہاں پر کورونا ایس او پیز کے مطابق عوام کو آٹا فروخت کیا جانے لگا۔ ملک حسنین محمود کی رپورٹ۔ گزشتہ روز لگنے والی خبروں پر اسسٹنٹ کمشنر کوہٹا یاسر رضوان نے نوٹس لے لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر یاسر رضوان نے نوٹس لیتے ہوئے آٹا سہولت بازار میں منتقل کرا دیا، جہاں پر کورونا ایس او پیز کے مطابق عوام کو آٹا فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر کوہٹا یاسر رضوان کا شکریہ ادا کیا اور خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے فوری طور پر نوٹس لے کر کورونا کی شرح میں کمی لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایک خبر نشر ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کوہٹا انتظامیہ کی نااہلی کھلی جگہ سرکاری آٹا فروخت کرنے کے بجائے کلر روڈ میں ٹرک کھڑا کیا گیا تھا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر کوہٹا نے نوٹس لے کر آٹا سہولت بازار میں منتقل کرا دیا ہے۔ کورونا ایس او پیز کے مطابق عوام کو آٹا فروخت کیا گیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کوہٹا یاسر رضوان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک حسنین، کوہٹا۔ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اسسٹنٹ کمشنر سمندری کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر 25 دکانیں سیل کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے دکانیں کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ شہباز مدنی سے۔ جی شہباز، کیا کارروائی کی گئی ہے؟ ہاں جی بالکل، سمندری میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان کی جانب سے تقریباً 25 دکانیں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں۔ سیل کی گئی دکانوں میں موبائل شاپس، پکوان سینٹر، شوز کی دکانیں، کلاتھ ہاؤس سمیت جو ہے وہ ہیئر سیلون اور دیگر دکانیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ کو مکمل لاک ڈاؤن کے باعث دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان نے اس موقع پر کہا ہے کہ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے گا اور کورونا وائرس کی تیسری لہر جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ماسک پہنیں، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں۔ جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اگر شہری خلاف ورزی کریں گے تو بھاری جرمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حوالات بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ شہباز مدنی، آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے۔ دنیا پور میں بھی کورونا کے وار تیزی سے جاری، شہر بھر میں 50 سے زائد پازیٹیو کیس سامنے آ گئے۔ انتظامیہ نے ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات کر دی۔ دنیا پور سے محمد رمضان بھٹی کی رپورٹ۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ پہلی اور دوسری لہر میں اتنے مریض متاثر نہیں تھے، لیکن تیسری لہر میں دنیا پور شہر اور نواحی علاقوں میں 50 سے زائد کرونا وائرس کے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈی ایچ او دنیا پور ڈاکٹر منصور الحق ریحان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو تھرڈ ویو چل رہی ہے کووڈ کی، وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، پورے پاکستان میں سب کے سامنے ہے، میڈیا کے حوالے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ دنیا پور میں اس وقت 50+ پہ ہمارے کیسز جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے سال اس طرح کی حالات نہیں تھے، اس دفعہ حالات کچھ پہلے سے ڈفرینٹ ہیں۔ کرونا وائرس کی اس تیسری لہر میں عوام کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سماجی فاصلہ رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ محمد رمضان بھٹی، سٹی نیوز، کے روڈ پکا۔ مذہب اور ثقافت دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ میلے ہماری ثقافت، تہذیب و تمدن اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ زمانہ قدیم سے عوام مختلف قسموں کے میلوں اور عرس کی تقریبات میں بڑے شوق و ذوق سے شرکت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شورکوٹ شہر میں بھی معروف روحانی بزرگ حضرت سلطان محمود غازی پیر کا سالانہ 2 روزہ عرس و میلہ کی تقریبات جاری ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے عابد حسین بھٹی وہاں پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی عابد، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں دربار غازی پیر پہ موجود ہوں۔ یہاں پہ سالانہ 2 روزہ عرس و میلہ لگتا ہے، جس میں دکانیں بھی سجائی جاتی ہیں، سٹال لگتے ہیں، پنگوڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ شہر کے بیچوں بیچ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کی کثیر تعداد، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی اس میلے کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام شبیر۔ جیسے کہ یہ شہر کے بیچ میں میلہ غازی پیر کا ہر سال میں لگتا ہے، اور یہاں پہ بھاری مقدار میں یہاں لوگ موجود ہیں، اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سی یہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں اور بہت سی چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں، اور ہم اس کو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں اور بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں۔
बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। इन बुजुर्गों के मज़ारात पर लोग अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं। यकीनन सुल्तान गाजी बादशाह जो कि बड़े सगीर पाक व हिंद के बुत खुदों में अजान हक देने वाले बुजुर्गों में शामिल हैं और बड़े सगीर में इनका नाम है और इनका उर्स मेला हर साल शोरकोट में मनाया जाता है। जी, विहाड़ी में महकमे सेहत की गफलत और लापरवाही के बायस दफ्तर में खड़ी नाकारा गाड़ियों की नीलामी न हो सकी, जिसकी वजह से गाड़ियां कबाड़ा बन गई और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने लगा। हमारे नुमाइंदे आमिर कुरैशी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आमिर, बताइएगा क्या वजह है कि इंतजामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही? जी बिल्कुल, ये मंजर है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस विहाड़ी का, जहां पर कई साल कबल इन गाड़ियों को नकारा बनाकर खड़ा कर दिया गया था। खुले आसमान थले ये गाड़ियां दिन ब दिन कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा सेहत के अफसरान से जब हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि हमने ज़िले नीलाम कमेटियों को मुतअद्दिद बार चिट्ठियाँ लिखी हैं, जिसके बावजूद इन गाड़ियों की नीलामी नहीं हुई। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर ये वक्त पर नीलाम होती तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा कौमी खजाने में फ़ायदा होना था। जी बहुत शुक्रिया आमिर कुरैशी, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। कहते हैं कि जिस मुआशरे में अदब को फरोग दिया जाए तो वो बेहतरी की जानिब गामजन होता है। शोरकोट के मारूफ रूहानी बुजुर्ग सैयद महबूब आलम गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरे मुकद्दस पर मारूफ शायर फैसल हाशमी की किताब कार-ए-गाह की तकरीब हुई, जिसकी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आबिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उस हस्ती की बारगाह में मौजूद हूँ जिन्हें सैयद महबूब आलम गिलानी के नाम से याद किया जाता है। बड़े सगीर पाक व हिंद के बुत कदों में अजान हक देने में इनका नुमाया किरदार है। यहाँ पर आज एक किताब कारगाह जिसके मुसन्निफ हैं फैसल हाशमी साहब, उन्होंने तकरीब रोनामाई हुई है इस किताब की। शोरा हजरात भी और शोरकोट के मुअज़्ज़िज़ीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी गज़नफर जाफरी साहब, आप क्या कहेंगे इस किताब के हवाले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए ये भी एक एजाज़ की बात है कि हमारे बिरादर अजीज़ जनाब फैसल हाशमी यहाँ शोरकोट में तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये हमें एजाज़ बख्शा है कि उनकी इस किताब जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसमें बहुत कुछ स्टफ़ दिया गया है और उसकी रूनुमाई हमारे शहर में हो रही है और वो भी एक ऐसी मुक़द्दस हस्ती तो बड़े सगीर पाक में अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है। जी बिल्कुल, शेरान अली साहब जो कि ख़ुद भी बहुत बड़े शायर हैं हमारी तहसील के, वो मौजूद हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी, मासिर गज़ल का सरमाया जनाब फैसल हाशमी साहब, इन्होंने जदीद गज़ल से इतना इस्तेफ़ादा नहीं किया जितना जदीद गज़ल ने इनके कलम से इस्तेफ़ादा किया। आप मुनफरिद असलूब के मालिक और जुदागाना क़ुव्वत मुशाहिदा के मालिक हैं। ये मेरे लिए वो सादत की बात है कि मेरी पहली किताब की तकरीब रोनुमाई इस तारीख़ी शहर शोरकोट में हो रही है और इससे भी बड़ा मेरे लिए एजाज़ है कि महबूब आलम गिलानी साहब की दरगाह पर कारगाह की तकरीब रोनुमाई और पजीराई है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ दोस्तों का, आप सबका। ये शायर की किताब शायर के लिए असासा होती है, उम्र भर की रियाज़त होती है, तो ये रियाज़त मैं अपने दोस्तों के नाम भी करता हूँ और अपने कारीन के नाम करता हूँ। जी बिल्कुल, अदब की दुनिया से मोहब्बत रखने वालों के लिए ये एक नायाब तोहफा है। जी खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील शाहपुर से, जहां गवर्नमेंट लैब मॉडल स्कूल शाहपुर के सीनियर हेडमास्टर सैयद गुलाम रजा शाह अपनी मुद्दती मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर्ड हो गए। इनके एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें DEO सेकेंडरी अख्तर अब्बास खान ने गुलाम रजा शाह की कोशिशों को सराहा। शाहपुर से जुल्करनैन बलोच की रिपोर्ट। शाहपुर सदर गवर्नमेंट लैब मॉडल स्कूल के सीनियर हेडमास्टर सैयद गुलाम रजा शाह अपनी मुद्दती मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो गए। इनके एजाज़ में मकामी होटल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें DEO सेकेंडरी अख्तर अब्बास खान, डिप्टी DEO सेकेंडरी एजाज हुसैन काजमी, सोहेल हादी, प्रिंसिपल राना एजाज, सैयद मोहम्मद हसन रजा शिराजी, गुलाम मुर्तज़ा एजाज अवान, चौधरी कैसर अब्बास जबकि दीगर एहलकार भी शरीक थे। DEO सेकेंडरी अख्तर अब्बास खान ने अपने खिताब में सैयद गुलाम रजा शाह की बेहतरीन कफ़्श को सराहा। इनका कहना था कि तालीम के मैदान में इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वो बेहतरीन, मुनज़्ज़म और अच्छे उस्ताद थे। इस मौके पर सैयद गुलाम रजा शाह को तोहफ़े भी पेश किए गए। अहम खबर है टिब्बा सुल्तानपुर से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहज़नी की वारदातों में मतलूब 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से असलहा, चोरी की मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं टिब्बा सुल्तान से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहज़नी की वारदातों में मतलूब 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, चोरी की मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। नुमाइंदा सिटी न्यूज आदिल इस्लाम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आदिल, बताइएगा इस कार्रवाई के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाज नवाज मोहम्मद की हदायत पर जिला भर में जनाब पेशा अनासर के खिलाफ बेहद तशरीक कार्रवाइयाँ जारी। इसी सिलसिले में DSP महसी मोहम्मद वसीम की ज़ेर निगरानी SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुर हाफिज मोहम्मद इदना जमील और उनकी टीम ने जनाब पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राहनी की वारदातों में मतलब 2 मुलज़म काशिफ उर्फ काशी और आमर उर्फ आमरी को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और नकदी और एक अदद पिस्टल बरामद कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया आदिल इस्लाम, आप हमें तफसीलात देते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू होने लगी। शॉपिंग मॉल करीम ब्लॉक में SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इंतजामिया की जानिब से SOPs पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। इशफाक कमल वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर करीम ब्लॉक के चौक में मौजूद हूँ। जैसा कि कोरोना वायरस का जो तीसरा स्पेल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और पंजाब में कोरोना केसेस की जो तादाद है 2,32,000 से अबव चले गई है, क्योंकि 24 घंटों में कोरोना केसेस जो बढ़ने की शरह है वो 9.8 तक तजावज़ कर गई है। 24 घंटों में 4,000 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो मास्क का इस्तेमाल है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। अगर करीम ब्लॉक की बात करें तो ये करीम ब्लॉक ये लाहौर की सबसे बड़ी खरीदो फरोख्त और कपड़े की और गारमेंट्स की जो मार्केट है, लेकिन अभी तक करीम ब्लॉक के अंदर भी सोशल डिस्टेंस का फुकदान है और लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल सोशल डिस्टेंस के और बगैर मास्क के भी इधर शॉपिंग कर रहे हैं। और ना तो दुकानदारों ने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया है, ना कहीं का जो मास्क है वो किसी ने लगाया हुआ है और किसी ने नहीं लगाया हुआ। जो कातिल मर्ज़ है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जानों को अपनी गोद में ले चुकी है और ये आज भी ये जो आज की ताज़ा रिपोर्ट है ये 100 जान को आज अपनी आगोश में ले चुकी है। ये कातिल जो खामोश कातिल है कोरोना वायरस, इसके खिलाफ जहाद करना भी हमारे शहरियों का फ़र्ज़ है। वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और रश वाली जगह से जाने पे परहेज़ करें, क्योंकि लाहौर के अंदर जो मिनी जो लॉकडाउन है, जो छोटा लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन उसके भी इधर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लेकिन लोगों को चाहिए भी इंतज़ामिया के साथ भी तावन करें और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी खबर शामिल करते हैं नारोवाल से, जहां तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम इज्तिमाई शादियों की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारोवाल के रहनुमा और समाजी शख्सियत हाफिज मोहम्मद जुल्फकार अली महीस ने खुसूसी शिरकत की। नारोवाल से सईद अहमद की रिपोर्ट। अल-हिदायत मार की बदुमली तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम 5 इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की मेज़बानी शेख आसिम इकबाल, डॉक्टर आशिक अफाक मल्ली, जुल्फकार अली सैफ और दीगर ओहदेदारान मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी बदुमली ने की, जिसमें बदुमली के अलावा जिला भर से तालीमी, मजहबी, सियासी, समाजी, वकला बरादरी और शोबा सहाफ़ों से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में मशहूर समाजी कारकुन व रहनुमा PTI नारोवाल चौधरी सज्जाद महेश के भाई हाफिज जुल्फकार अली महेश ने खुसूसी शिरकत की। कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नदीम महेश भी उनके हमरा मौजूद थे। तकरीब में शुरका व मेहमानाने गिरामी बिलखसूस हाफिज जुल्फकार अली महेश ने खिताब करते हुए इंतजामिया प्रोग्राम बराए इज्तिमाई शादियों के काम को सराहा और इस तरह के फलाही प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत और ताउन की पेशकश की। इंतजामिया की तरफ से नौबिहादा जोड़ों के लिए बुनियादी जहेज, तोहफे तहाइफ और मुबारकबाद के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। बादशाह की कामयाब और खुशगवार अज़वाजी जिंदगी के लिए दुआए खैर की गई और शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। आम खबर आपको दे रहे सरगोदा से, जहां डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर भलोवाल ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर निजी तालीमी इदारे को सील कर दिया और SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन बलोच से। जी जुल्करनैन, क्या कार्रवाई की गई है?
جی بالکل جی، سرگودا ڈپٹی کمشنر نائلہ باقر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بلواڑ بلاول علی نے پابندی کے باوجود سکول کھولنے اور طلبہ کو بلوانے پر نجی تعلیمی ادارہ پنجاب انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن حیات پور روڈ کو بھی کرونا کے باعث سیل کر دیا۔ سکول میں حسب معمول کلاسز جاری تھی۔ سکول میں معصوم بچے زیر تعلیم تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر بلواڑ بلاول علی کا کہنا تھا کرونا SOPs اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ ذوالقرنین بلوچ، آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے۔ فیصل آباد کے علاقہ وسیم ٹاؤن میں ڈکیتی کے بعد 2 ڈاکوؤں کی ہلاکت کا معاملہ، نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ نشاط آباد میں شہری ذیشان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ اقدام قتل سمیت 4 دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مزید اس پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد وقاص شراز سے۔ جی وقاص، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ وسیم ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ڈاکو جو ہے 4 مسلح افراد ڈاکو جو ہے 2 موٹر سائیکل پر سوار تھے اور جنہوں نے شہریوں کو لوٹ کر جو ہے فرار ہو رہے تھے۔ شہریوں نے ان کا تعاقب کیا۔ تعاقب کرنے پر جو 2 ڈاکوؤں نے شہریوں پر فائرنگ کی، لیکن وہ جو فائرنگ ہوئی ہے وہ فائرنگ جو ہے ان کے ساتھی جو ہے جو پیچھے سے آ رہے تھے 125 پر سوار 2 ڈاکو، انہیں وہ فائر لگے اور دونوں ڈاکو جو ہے شدید زخمی ہوئے تھے۔ اور پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے تو انہیں اسپتال منتقل کیا، جہاں پر وہ دونوں جو ہے ہلاک ہو گئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دونوں ڈاکو جو ہے ریکارڈ یافتہ جو دو مزید جو ڈاکو جو فرار ہوئے ہیں ان کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے بھی ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ چاروں ڈاکو جو ہے جو شہریوں کو لوٹ مار کر کے جو ہے فرار ہوئے تھے، لیکن انہیں 2 جو ہے وہ فرار ہو گیا، 2 کو ہلاک کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ وقاص شراز، آپ ہم تفصیلات دیتے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر تیزی سے پھیلنے لگی۔ دن بدن کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا تو حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر میں ہفتہ اور اتوار کاروبار بند کر کے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا، لیکن کوٹ ادو انتظامیہ شہر میں مکمل لاک ڈاؤن کرانے میں ناکام ہو گئی، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ راہیل خان وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی راہیل خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ملک بھر کی طرح کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک ثابت ہونے لگی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے کیا گیا اعلان مکمل لاک ڈاؤن کا، جس میں ہفتہ اور اتوار کے دن مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں کوٹ ادو شہر کی 4 کھمبا مارکیٹ میں۔ یہ کوٹ ادو کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جو کہ آج ہفتے کا روز ہے، اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن قابل غور اور قابل فکر بات آپ کو میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ 4 کھمبا مارکیٹ تو مکمل طور پر بند کرا دی گئی ہے، لیکن کوٹ ادو شہر کے مضافات ایریا اور بازار، جس میں سنارا بازار، مین بازار، GT روڈ جیسے بازار جو ہے ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، جس کو انتظامیہ بند کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہاں پر علاقہ دکانداروں سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا یہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ انہوں نے جو ہفتے کے اور اتوار کے روز 2 دن کا جو اعلان کیا لاک ڈاؤن کا، اس سے جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ ان کی گورنمنٹ سے اور حکومت پنجاب سے یہی اپیل ہے کہ جیسے عام روٹین میں جو 2 دن انہوں نے بند کرنے کے کہے ہیں، جبکہ 5 دن روز جو ہے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کاروبار ہو رہا ہے، اس لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کر کے ان کو ٹائم ٹیبل دیا جائے جو کہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک جو ہے کاروبار وہ اپنے بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کر کے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کی جو ہے اس کی ٹائم ٹیبل رکھا جائے، تاکہ جو ہے جتنے تاجر اور دکاندار لوگ ہیں وہ اپنا کاروبار بآسانی کر سکیں۔ جی فیصل آباد کے علاقہ غلام محمد آباد میں گزشتہ روز گھر میں آتش زدگی کا معاملہ، الائڈ ہسپتال میں زیر علاج بچہ دم توڑ گیا۔ جھلسنے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ گزشتہ روز 2 بچیاں بھی جھلس کر جاں بحق ہو گئی۔ عام خبر آپ کو دے رہے فیصل آباد سے، جہاں غلام محمد آباد میں گزشتہ روز گھر میں آتش زدگی کا معاملہ، الائڈ ہسپتال میں زیر علاج بچہ دم توڑ گیا۔ جھلسنے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ گزشتہ روز 2 بچیاں بھی جھلس کر جاں بحق ہو گئی تھی۔ مزید اس پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد وقاص شراز سے۔ جی وقاص، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تھانہ غلام آباد کے علاقہ امین پارک، جس میں گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 4 بچے جو ہے وہ شدید جھلس گئے تھے، جنہیں ریسکیو 112 نے اسپتال منتقل کیا، جن میں 2 بچوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، جبکہ 2 بچے جو جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جب 2 بچے تشویشناک حالت میں، ان کی بھی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریسکیو نے جو ہے 5 گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر 2 گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پایا۔ ریسکیو کام کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جی
बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हम तफसीलात रहे थे। सर्कल पुलिस अलीपुर की जानिब से माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 45 इश्तिहारी और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके 20 लाख से जायद मालो मसरूका बरामद कर लिया। मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अलीपुर से अपने नुमाइंदे उसामा नजर से। जी उसामा, क्या कार्रवाइयां की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर थाना सिटी में। 9 तयनात DSP यूसुफ हारून की जानिब से जो है माहाना प्रेस रिलीज जारी की है। लाखों रुपए का मसरूका सामान जो है वो बरामद करके मुद्दइयों में तकसीम किया गया। हमारे साथ 9 तयनात DSP मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा क्या कारकर्दगी है, कितनी मालियत का मसरूका माल बरामद हो, तफसील बताइएगा। हमने तकरीबन जो आज बरामदगी हमने की है माह मार्च में, उसमें हमारी 20 के करीब मोटरसाइकिलें हैं और एक कार है। हमने असले की कैंपेन चलाई हुई है, मंशियात की कैंपेन भी हमारी जारी है। असले में हमारे पास तकरीबन 20 के करीब हमने हथियार बरामद किए हैं गैर कानूनी, जिनमें क्लाशनकोफ, रिपीटर और पिस्टल शामिल हैं। और मंशियात में हमने तकरीबन 15 किलो के करीब चरस अफीम बरामद की है और तकरीबन 1000 लीटर से ज़्यादा हमारी शराब बरामद हुई है। इसके अलावा जानवर भी बकरे हमने बरामद किए हैं। और ये हमारी कैंपेन जो हमने चलाई हुई है डेली बेस पर, इस पर इंशाल्लाह प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं और लेते रहेंगे। ये कैंपेन हमारी जारी रहेगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इश्तिहारियों का। POs की मुहिम हमारी जारी है। सर्कल में माह मार्च में हमने 45 इश्तिहारी गिरफ्तार की हैं, जिसमें A कैटेगरी और B कैटेगरी के तमाम इश्तिहारी शामिल हैं। सर माशाल्लाह बहुत ही शानदार कामयाबी है। और हाल ही में जो मोज़म अकबल हडेर का एक नामी गिरामी मंशियात फरोश है, उसकी वीडियो वायरल है, उसके बाद क्रैक डाउन हुआ, लेकिन उसके फ्रंट मैन तो गिरफ्तार हो गए, ताहाल जो है सैफी को पर गिरफ्तार नहीं हुआ। आप उसी हवाले से ऑन रिकॉर्ड क्या कहना चाहेंगे? जी वाकई वो इस वक्त हमारी ऑब्जर्वेशन में है। इंशाल्लाह ताला जैसे हम डेली बेस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप उसे भी देखेंगे, वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। ये आपने सुना, उनका कहना है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये जारी रहेगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जो मंशियात फरोश जराइम पेशा अफराद हैं वो अलीपुर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जी खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां शकरगंज मिल इंतजामिया गरीब वर्कर्स का खून चूसने लगी। 500 से जायद वर्कर्स 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से वर्कर्स के घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। हमारे नुमाइंदे रियाज शाहिद वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज शाहिद, क्या वजह है कि अभी तक वर्कर्स को तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा सकती? हाँ जी, मैं इस वक्त झंग टोबर रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शकरगंज शुगर मिल है और पिछले कई दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ अखबारात में जो है वो ये खबर गर्दिश कर रही थी कि यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर वर्कर हैं, उनको गुज़श्ता 3 माह से जो है वो तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अब मजदूरों को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है, ज़िंदगी गुजारने के अमूर चला रहे हैं। इनके जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश किया, बदरिया कॉल भी उनको कॉल की, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की, उन्होंने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। यहाँ पर गेट के जो इंतजामिया थे उनका ये कहना है कि आज जो है वो आला जो हुकाम यहाँ के है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मजदूरों को यहाँ पे इत्तिसाल किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझ तक मजदूरों की अपील पहुँची थी कि आप हमारी आवाज़ बने। पिछले 3 माह से 500 मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही और वो फाकों पे मजबूर हैं। उनके बच्चे चटनी से रोटी खा रहे हैं और जहाँ जो अंदर मजदूर हैं वो रो रहे हैं। इनको सैलरीज नहीं मिलेंगी। इंशाल्लाह ताला मैं मजदूरों के शाना बशाना खड़ी हूँ। मैं ये अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगी। अगर 2-4 दिन तक इनको सैलरी नहीं मिली तो इंशाल्लाह ताला हम ये रोड में ब्लॉक करवाऊँगी। मैं यहाँ पे हम एजिटेशन करेंगे और मजदूरों का हम साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।